सत्यापित अभ्यर्थी विकल्प दर्ज एवं फॉलन आउट चयनित अतिथि विद्वानों की आवंटित सूची जारी की जाए। फॉलन आउट चयनित अतिथि विद्वानों की आवंटित सूची जारी करने हेतु अपनी मांगों को लेकर कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन पहुंचे। इनकी प्रमुख मांग है अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया 2023-24 के अंतर्गत संशोधित समय सारणी के अनुसार दिनांक 20/9/2023 से 28/9/2023 तक विकल्प दर्ज करने हेतु समय निर्धारित किया गया था, जिसकी मेरिट अनुसार आवंटित सूची जारी नहीं की गई है, जबकि विगत वर्षों 10 वर्ष से सूची विभागीय पोर्टल पर जारी की जाती रही है, परंतु दिनांक 29/9/2023 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मनमानी करते हुए चयनित फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को उनके लॉन्ग इन आईडी पर आमंत्रण सूची उपलब्ध कराया गया है, जो कि उच्च शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वान भर्ती प्रक्रिया पर एक संदिग्ध प्रश्न चिन्ह लगता है। डॉक्टर RK झरिया, अभिषेक चौधरी, डॉक्टर घनश्याम, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर प्रियंका उपस्थित रहे। भोपाल से MG सरवर। मैं इंजीनियर अभिषेक चौधरी, मैं प्रॉपर नंदापुरम संभाग से बिलोंग करता हूं और मैं MA इकोनॉमिक्स और साथ में UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड पर्सन हूं और हम यहां पर उच्च शिक्षा विभाग में सतपुड़ा भवन में माननीय महोदय हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनके सामने अपनी मांग और समस्या रखने के लिए आए हुए हैं। अभी आपके किन किन जिम्मेदारों से बात हो चुकी है? अभी हमारी बात किसी से व्यक्तिगत तौर पर नहीं हुई है। हमें खबर ये मिली है कि कमिश्नर साहब अभी इस डिपार्टमेंट में ना बैठ करके ऊर्जा विभाग में बैठे हुए हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनसे वहाँ मिलने जाएंगे या फिर हम चाहेंगे कि वो यहाँ पे आ जाए तो हम उनका वेट करेंगे। सर, आप किन किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे आए थे? कितने मुद्दे हैं आप? हमारे कुल मिला के 3 से 4 मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि हम लोग जो है वो PhD नेट और सेट क्वालिफाइड पर्सन हैं और अतिथि विद्वान की जो नीति निर्देश कहते हैं उसके हिसाब से हम लोग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आते हैं। बट हमारे साथ हुआ ये है, हमारी चॉइस फिलिंग होना थी, वो चॉइस फिलिंग को बीच में सरकार ने रोक दिया और हमें चॉइस फिलिंग से हटाते हुए किन्हीं अन्य लोगों में खासतौर से वो जो फॉलन आउट है, तो फॉलन आउट को मौका दे दिया गया, हमें मौका नहीं दिया गया। तो हमारी मांग ये है कि हमें भी चॉइस फिलिंग का मौका समय के अंदर दिया जाए। टीना वासनिक, जबलपुर संभाग से। मैंने जो चॉइस फिलिंग खुला हुआ था उसमें सिर्फ कहते हैं पहले जो चॉइस फिलिंग आई थी वो सभी लोगों के लिए आई हुई थी, लेकिन उसके बाद जो लिस्ट जारी की गई उसमें महापंचायत हुई और उनके लिए सिर्फ फॉलन आउट के लिए उनको दिया गया मौका, और जो हमको मौका मिल रहा था वो वाले मौके को छोड़ दिया गया। तो मेरा कहना ये है कि कहते हैं जब जो लाइन पहले लिखी हुई थी उसी लाइन को फिर से रिपीट कर देते तो हम सभी लोगों को मौका मिल जाता, हम लोग फिर से उसी मतलब हम लोग भी चॉइस फिलिंग कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग ज़बरदस्ती इतने दिन से परेशान हो रहे हैं, अभी महीनों से भटक रहे, ना हमारी कोई सुन रहा है ना कुछ हो रहा है। अभी आचार संहिता लग जाएगी, हमारा 4 से 5 दिनों के अंदर हम लोगों को ये जो चॉइस फिलिंग हो रही है उसको ओपन करके हम लोगों को इसमें भी मौका दिया जाए, जिससे हम लोग चॉइस फिलिंग कर सके और हमारा हो सके। इसमें अभी कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको मौका नहीं मिला है? लगभग हम लोग 12,000 ऐसे अभ्यर्थी है जो कहते हैं इसमें मौका नहीं मिल पाया। आचार संहिता भी लगने वाली है, हो सकता है कि आज और कल में घोषणा भी होने वाली है। हाँ बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। आपको कि सरकार आपको अनदेखा कर रही है या जो सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग हैं वो आपका? अब जो भी है जैसा भी हो, हम लोग तो अच्छे की उम्मीद लेके आए हैं कि हमारी सुनवाई हो और हमारे लिए चॉइस फिलिंग का रास्ता ओपन हो सके 2 से 3 दिनों के अंदर। इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की आयु सीमा भी खत्म हो जाएगी। हाँ सर, बहुत सारे बिंदु है ना, ऐसा देखा जाएगा तो बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिल रहा, आयु सीमा तो समाप्त हो ही रही है। हम लोग PhD नेट सेट वाले उन लोगों को भी मौका नहीं मिल पा रहा है ना, सबको मौका मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की सबसे अच्छी बहना है, नहीं मैं तो उनकी भांजी हूँ ना, मैं लाडली भांजी, मेरी मम्मी उनकी बहन है। ढूंढ रही है। हाँ, अब देखो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे, आरक्षण दे रहे हो, मैं यहाँ बेरोजगार घूम रही हूँ और कहते हैं सोच रही हूँ कि सिर्फ चॉइस फिलिंग करने मिल जाए, तो मामा जी इतना कष्ट कर दिए कि मुझे चॉइस फिलिंग करने दे दे, है ना। अगर ये अवसर नहीं मिलता है, मामा को मौका नहीं, मैं उनके घर जाऊंगी, है ना, तो क्या मम्मी को भी लेके जाऊंगी। और राखी पिछली बार बोल रहे थे बंधवाने के लिए, तो ना राखी का कोई उद्देश्य निकलता है। तो क्या लगता है आपको कि आपकी मम्मी जाएंगी तो उनका भाई उनको उपहार में आपको? हाँ, हम लोगों को उपहार मिल सकता है। सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे, महिला मंडली सब जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। इंदौर से हूँ और आज हम सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 8 तारीख को पुनः दोबारा उसको संशोधित करते हुए 12 तारीख को जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें कहा गया
कि जितने भी सत्यापित अभ्यर्थी हैं वो चॉइस फिलिंग करेंगे और उसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाई जाएगी, भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन किसी कारणवश 14 तारीख के बाद से सिर्फ मात्र 12 घंटे के लिए ही लगभग आईडी ओपन की गई, जिसमें कुछ लोगों ने चॉइस फिलिंग भी किया। फिर इसके बाद उस भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः रद्द कर दी गई और मात्र उन्हीं को मौका दिया गया जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान थे। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं और शासन प्रशासन से हम सब गुहार लगाते हैं कि उस प्रक्रिया को पूर्ण कराए और जो चॉइस फिलिंग का है वो सभी सत्यापित अभ्यर्थियों को चॉइस फिलिंग करवाया जाए। और सर दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि विगत वर्षों से जब से ये अतिथि विद्वान भर्ती प्रक्रिया चली है तब से हमेशा अंतिम चयन सूची जारी होती रही है और उसमें सभी का आवंटित होते थे, पता चलता था कि कौन कितने % पे गया, किसके कितने पॉइंट हुए और किस मेरिट बनती थी, जिसमें सभी चीज़ें पूर्ण रूप से पारदर्शिता रहती थी जिसमें। अभी और वर्तमान में आपने सरकार के कार्यकाल शैली पर अपने सवाल निशान लगा दिया है, क्या लगता है आपको कि सरकार इसके पीछे कोई खेल खेल रही है? नहीं सर, मैं सरकार के कार्यशैली पर निशान नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन एक समस्या ये है कि जो पारदर्शिता बनी थी वो पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए और जो भी फॉलन आउट अतिथि विद्वानों का चयन हुआ है उस फॉलन आउट अतिथि विद्वानों की चयन सूची, अंतिम चयन सूची विभागीय पोर्टल पर जारी करना चाहिए। जो लोगों ने अपनी मांग उठाने में इतना ज़्यादा समय क्यों लगा दिया? सर हम अपनी मांग कंटिन्यू 18 तारीख से ही उठा रहे हैं और जिस दिन इन्होंने रूल्स चेंज करके फॉलन आउट को निकाला था कि फॉलन आउट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, उस दिन भी हम विभाग में बैठे थे, 5 बजे तक शाम को हम थे, लेकिन उन्होंने हमको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दी कि आप लोगों की चॉइस फिलिंग बंद की जा रही है और फॉलन आउट की स्टार्ट होगी, जिसके कारण हमें ये संभावना दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ उसमें डेट बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण हम यहाँ से संतुष्ट होकर चले गए। जैसे अभी हमको थोड़ी देर पहले सर आश्वासन मिला है कि 4 बजे से अभी आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और 4 बजे आपके लिए कुछ नोटिफिकेशन डलने वाला है जो अभी मीटिंग में निर्णय होगा। तो सर हम अभी 4 बजे तक यहीं बैठे हैं और वो नोटिफिकेशन देखकर ही हम जाएंगे यहाँ से। धन्यवाद सर।